ओडिशा की पुरी शहर में एक बहुत पॉपुलर जगह है। पुरी का स्वर्ग द्वार। उस जगह का नाम है स्वर्ग द्वार पुरी का। वहाँ लोगों को जलाया जाता है उनके मरने के बाद। उनका कहना है, लोगों का कहना है, जिन लोगों को पुरी का स्वर्ग द्वार में जलाया जाता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ आत्माएं उनकी अधूरी इच्छा के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसी कारण वो वहीं पर अपना घर बसा लेते हैं। लोगों का कहना है रात के 12 बजे के बाद कुछ लोगों ने उनको देखा भी है। भूत प्रेत आत्मा पिशाचनी डायन ये सब लोगों को डराते रहते हैं रात के 12 बजे के बाद। इसी वजह से कोई भी इंसान स्वर्गद्वार के करीब नहीं जाता रात के 12 बजे के बाद। और ये कहानी उसी पर बेस्ड है। कटक शहर से दो दोस्त उनकी ग्रेजुएशन में थे लास्ट ईयर में, जब उनकी दादी माँ की डेथ हो गई, राहुल की। और राहुल की दादी की इच्छा के अनुसार उसकी जो अस्थियां है उसे स्वर्गद्वार में बहा दी जाए। स्वर्गद्वार के बाहर जो पुरी की बीच है, बीच जो समुद्र है उसमें बहा दी जाए ताकि उसकी दादी की आत्मा को शांति मिल जाए। इसी कारण राहुल और उसका दोस्त विश्वास वो दोनों निकलते हैं पुरी। तो ट्रेन में जाते जाते हैं वो दोनों। ट्रेन में जाके सुबह 10 या 11 बजे वो पुरी स्टेशन पे उतरे। पुरी पहुंच के वो पहले रूम बुक करके अपने लिए वो पहले पुरी जगन्नाथ जी की दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वो रात में ठहरते हैं उसी पुरी शहर में, ताकि जब उनका घूमना फिरना हो जाए उसके बाद वो अस्थियां स्वर्गद्वार में बहा दी। दिन भर घूमने के बाद पूरी शहर, रात में वो स्टे करते हैं होटल में, क्योंकि वो दोनों घूमने भी आए थे। तो इसी वजह से दारू खरीद लिया उन दोनों ने, 2-3 बोतल। रात में एंजॉय करते हैं वो दोनों दारू पी के। इतना नशा चढ़ जाता है दोनों को, वो दोनों वही बेहोश हो जाते हैं। रात के 11 11:30 के करीब राहुल का नींद टूटता है। कहीं से गर्म हवा आके उसके आँख में ऐसा लग रहा था, गर्म हवा। वो उस वो खड़ा होके देखता है कहाँ से ये गर्म हवा आ रही है, कहीं कुछ जल तो नहीं रहा है। वो उठ के चारों तरफ देखता है, लेकिन कहीं से भी कुछ जल नहीं रहा है। लेकिन कुछ जलने की स्मेल आई उसके 2 मिनट के बाद। वो स्मेल आ रही थी उसके जो अस्थियां थी उसकी दादी माँ की, वो अस्थियां जैसे अभी तक जल रही है, गर्म है, हवा वहाँ से आ रही है। वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो थोड़ा रिलैक्स करता है, बैठता है, पानी पीता है। उसके 5 मिनट के बाद ही दरवाजे के बाहर से कहीं से अचानक ठंडी हवा लहर दौड़ गई उसके पूरे कमरे के अंदर। वो दरवाजे के पास जाके देखता है कहीं 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 से ठंडी हवा आ रही है। वो बाहर जाता है, देखता है सब दरवाज़ा तो बंद है वो होटल का, तो ठंडी हवा आ कहाँ से रही है। वो फिर पीछे मुड़ के देखता है, एक बिल्ली है, काली बिल्ली है, वो उसे देख रहा है। वो जब वो उसके पास जाता है उसे भगा देता है, भाग यहाँ से बिल्ली, ऐसा करके वो भगा देता है बिल्ली को। फिर वो कमरे के अंदर वापस चला जाता है। कमरे के अंदर चला जाने के बाद वो जब फिर से सोने की कोशिश करता है, वो देखता है ऊपर जो वो कमरा था, वो कमरे के अंदर से एक आवाज़ आई किसी के रोने की। वो सुनता है क्योंकि चारों तरफ कमरे के अंदर अंधेरा था, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या है, कौन रो रहा है।
वो जब लाइट ऑन करता है तब जो अलमारी है रूम के अंदर, अलमारी जो रखी हुई थी, अलमारी के अंदर कोई उसे झांक रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से कौन है। वो अलमारी के पास जाता है, पास जाके वो जैसे दरवाज़ा अलमारी का खुलता है, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, उनके कपड़े ही है जो उन दोनों ने रखा हुआ था अलमारी के अंदर, वही है। फिर वो जब दरवाज़ा बंद करता है अलमारी का, ऊपर देखता है, ऊपर कोई बैठा हुआ है, पूरा जला हुआ है, मुंह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, उसे ही देख रहा है वो पूरा फेस टू फेस, उसके ऊपर ही अलमारी के। जब वो विश्वास को बुलाने ही वाला था तभी अचानक वो उसके ऊपर झपटता है। वो कुछ कर नहीं पाता है। अचानक उसकी आँख खुलती है, वो सो रहा था, सपना देख रहा था। वो पसीने से लथपथ पूरा हुआ है, पसीने से पूरा। वो विश्वास को जगाता है, उठ विश्वास, ऐसे करके उठ, जोर से जगाता है उसे, और वो सब बातें बताता है उसे कि ऐसा उसके साथ हुआ है। वो सो रहा था जब उसके सपने में। फिर दोनों को याद आता है जो वो अस्थियाँ उन दोनों ने लाए थे उसकी दादी की, वो अभी तक उन्होंने पानी में बहाया नहीं है स्वर्गद्वार के। तो वो बाहर निकलते हैं स्वर्गद्वार। होटल के जो काउंटर है, काउंटर में कोई नहीं था, सुनसान चारों तरफ। रात के 12 बजे हुए थे, कोई भी नहीं था, सर्व दरवाज़ा बंद कमरे के। वो दोनों सोचते हैं अब जाना सही रहेगा या फिर कल सुबह जाके विसर्जन कर देंगे, विसर्जन या फिर कुछ क्या बोलते हैं, वो जो भी है उसे बहा देते हैं। तो राहुल बोलता है नहीं, कल सुबह की ट्रेन है, जल्दी जाना भी पड़ेगा, एग्ज़ाम है, तो आज ही करना पड़ेगा रात में जो भी करना है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा, जल्दी जाके विसर्जन करके वो बहा के अस्थियाँ फिर वापस लौट आएंगे। तो चल के दोनों जाते हैं क्योंकि बहुत जो वो दोनों जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही थी वो स्वर्गद्वार। तो वो डिसाइड करते हैं चल के जाते हैं, तो वो चल के जाते हैं। जहाँ एक सिर्फ 10 या 15 मिनट के बाद ही वो गेट के सामने पहुँच गए स्वर्गद्वार के। तो उसके सामने ही वो समंदर था पुरी का। तो राहुल चाहता है वो जो अपना काम है वो कर देता है, वो पूजा पाठ थोड़ा, भगवान को बुलाना, फिर वो बहा देता है अस्थियाँ पानी में। फिर वो लौट के आते हैं। जब वो लौट के आ रहे थे तभी किसी ने बुलाया राहुल को, धीरे से पीछे से। पीछे मुड़ के देखता है, कोई भी नहीं है, सिर्फ ये दोनों। फिर और देर थोड़ी चलने के बाद फिर विश्वास को किसी ने बुलाया जैसे। फिर वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर कोई नहीं है। इस बार फिर 2 मिनट आगे चलने के बाद ही जब कोई हंसने की आवाज़ आई पीछे से, तब ये विश्वास को सुनाई दी पहले, राहुल को सुनाई नहीं दिया। जब विश्वास पीछे मुड़ के देखा, उसे किसी ने घसीट के ले गया पूरा स्वर्गद्वार के अंदर। वो जो गेट था उसके अंदर घसीट के ले गया विश्वास को। राहुल पीछे मुड़ के देखा, सिर्फ उसके दोस्त का जो घसीटने की निशान है वो ही था, राहुल नहीं था। वो पीछे भागता है, उस पैरों को जो घसीटने को निशान है उसको फॉलो करके वो पहुंचता है स्वर्गद्वार के अंदर, जहाँ लोगों को जलाया जाता है वहाँ पहुंचता है। वहाँ अंदर का माहौल बहुत डरावना था। वहाँ चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसे, सिर्फ लकड़ियों की आवाज़ जलने की और धुआं चारों तरफ, और लकड़ियों की और मूर्तों की जो जलने की महक थी, वो गंध गंध वो गंध उसे आ रही थी बहुत ज़्यादा। और
इसने कभी उस तरह का एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर भी जाता है और उसे दोस्त को बचाना भी है, तो वो चारों तरफ उस कब्रिस्तान या जो भी कहेंगे उसके अंदर ढूंढता है, बहुत ज़्यादा ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं मिलता नहीं है, वो विश्वास मिलता नहीं है उसे। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है कहीं कोने में जब वो जाता है, वो देखता है विश्वास वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। वो बेहोश जब पड़ा हुआ था उसे वो अपने कंधों पे ऐसे बैठाता है, कंधों पे उसे लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसके सामने एक डायन खड़ा हो जाता है। डायन वो अंधेरा इस तरह का था, उसके आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा जली हुई थी। आँख मतलब आग लगी हुई थी उसकी आँखों में। वो उसे ही देख के हँस रही थी बहुत। वो जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा वहाँ हवा चलने लगी। वो ज़ोर से डायन बोलती है, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूँगी, मैं खा जाऊँगी तेरे दोस्त को, ऐसे बोलता है। तभी उसी वक्त वहाँ के जो लोकल बाबा हैं वो अचानक कहाँ से आ गए, दौड़ के आ गए, और वो जो उनके हाथ में विभूति है वो दोनों के ऊपर छिड़क देते हैं। जब वो दोनों को ऊपर छिड़क देते हैं वो विभूति, वो डायन गायब हो जाती है, उन्हें कुछ भी कर नहीं पाती है, फिर दिखाई नहीं देती है डायन या पिशाचनी जो भी कहते हैं उसे। तो वो बाबा एक्चुअल में वो वहाँ के लोकल थे जो देखभाल करते हैं वो एरिया की जो है, लोकल थे। तो वो तीनों फिर बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद वो बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ क्यों आए थे, मरना है क्या? तो वो दोनों बोलते हैं, वो उसे होश आ जाती है उसके ऊपर जब पानी छिड़कता है। तो वो दोनों कहते हैं, हम यहाँ पे आए थे इस काम से आए थे, तो हमारे साथ ऐसा हो गया, हमें पता नहीं था, लेकिन तो हमें यहाँ से बचा लो तुम। तो वो जाते हैं फिर अपने कमरे में जाने के बाद जब सुबह होती है वो फिर घर वापसी करते हैं। यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। वैसे ये रियल स्टोरी है। ऐसी ही और डरावनी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में बोलिए कैसा लगा ये स्टोरी। बाय।